नमस्कार, मेरा नाम है अनुपमा सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम कोरोना अपडेट्स में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व एक बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। पूरा विश्व लड़ रहा है एक महामारी से जिसका नाम है कोरोना वायरस कोविड-19। आप सभी जानते हैं कि इसका अभी तक पूर्णतः कोई समाधान नहीं मिल पाया है। दुनिया भर में लाखों लोग इससे संक्रमित हैं और कई लाख लोगों की जान इससे जा चुकी है। माहौल डर का है, माहौल सेंसिटिव है और सभी को अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। पर खास तौर से ये माहौल सेंसिटिव है महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं। हमारा आज का ये एपिसोड उन्हीं महिलाओं को डेडिकेटेड है, उनके सवालों को डेडिकेटेड है। आज हम कोशिश करेंगे ये जानने और समझने की कि क्या जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरा है या उनके पास कितने ऑप्शंस हैं खुद का ध्यान रखने की, खुद को इससे बचाने की। अगर आपके भी ऐसे ही सवाल हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। आपके और मेरे ऐसे सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वर्ल्ड फेमस, वेरी पॉपुलर gynecologist and famous pregnancy expert डॉक्टर सोनिया मलिक। डॉक्टर सोनिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है केवल टीवी के स्पेशल प्रोग्राम कोरोना अपडेट्स में। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया मलिक, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर साउथ एंड फर्टिलिटी एंड आईवीएफ दिल्ली। डॉक्टर मलिक, मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपसे वो यही है कि क्या और लोगों की अपेक्षा जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनमें कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा है? प्रेगनेंसी में कोरोना की वजह से महिलाओं को ज़्यादा खतरा नहीं हो सकता, ये अच्छी खबर है। आप वैसे भी देखिए, प्रेगनेंसी तो एक स्ट्रेस की व्यवस्था, एक स्थिति है ही, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो महिला है उसकी बॉडी में बहुत से चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि बच्चा है अंदर, तो उस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस तो वैसे ही बॉडी में हो जाता है, जो कि हर महिला को होगा। बट खुशी की बात यह है कि बहुत सी जो रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं चाइना और इटली से, हमारे यहाँ पे तो इतना ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है अबाउट दिस होल थिंग, पर चाइना और इटली से जो रिपोर्ट्स आई हैं उनसे हमें यही पता चला है कि इस वायरस की वजह से प्रेगनेंसी पे कुछ खास खतरा नहीं है। इसलिए महिलाओं को बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा खतरा है। उनको उतना ही खतरा है जितना कि बाकी की जनता को है। सो इसलिए जो प्रिकॉशंस, जो सावधानियाँ सबको लेनी है घर में, वही उनको लेनी है। कोई एक्स्ट्रा सावधानी लेने की ज़रूरत नहीं जिससे कि क्योंकि प्रेगनेंसी है इसलिए उनको एक्स्ट्रा ध्यान रखना, ऐसी कोई बात नहीं है। सो डॉक्टर मलिक, जैसा कि लॉकडाउन का टाइम है और हम सभी अपने अपने घरों पे हैं, इस लॉकडाउन के दौरान जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और घर पे हैं वो किस तरीके से अपना ध्यान रख सकती हैं? किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए इस लॉकडाउन के दौरान? देखिए, आपको बार-बार सावधानियों के बारे में जो बात बताया जा रहा है, वो यही कहा जा रहा है कि हमें आपको किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए। और सावधान उसमें ये है कि आपको एक-दूसरे से थोड़ा दूर रहना चाहिए, बिल्कुल पास नहीं आना। और यदि आपके परिवार में या यदि आपके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि हेल्थ केयर से एसोसिएटेड है, जो कि पुलिसमैन है, जो कि ऐसी संस्थाओं में काम कर रहा है जहाँ की कोरोना वायरस वाले लोगों के आने की शंका है, तो आपको 100% उनसे दूर रहना है, 100%। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पे कि कोई ना कोई हेल्थ केयर सर्विसेज में है। तो ऐसे में जो सावधानी हम लोग बरत रहे हैं वो ये है कि ऐसे व्यक्ति दूसरे ही कमरे में रहते हैं अपने घर में, वो अपने बाकी परिवार के सदस्यों से मिलते भी नहीं हैं। और यही सावधानी आपको भी रखनी है जब आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके पास ना हो, नंबर 1। नंबर 2, इसी को सोशल डिस्टेंसिंग अभी कहा जा रहा है कि एक दूसरे से आप दूर रहिए, आपको किसी भी व्यक्ति के पास नहीं आना। नंबर 2, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य बाहर से कुछ सामान लेके आता है, जैसे कि सब्ज़ी है या कुछ दूध लेने जा रहा है, तो वो बाहर से, एक तो उसी को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि वो प्रॉपरली अपने आप को इस तरह से तैयार करके जाए, मास्क पहने, ग्लव्स हैं तो ग्लव्स पहने या अपने आप को कवर करे,
जिससे कि ये प्रॉब्लम ना आए कि आपको भी ये बीमारी लग सकती है। और जैसे ही वो अंदर आए घर के, तो आपको उसके सामने नहीं होना है, आपको दूसरे कमरे में रहना है। वो व्यक्ति आके अपने सारे कपड़े उतारेगा और गर्म पानी से धोएगा, गर्म उबले हुए पानी में डालेगा। ये जो मैं आपको आज बता रही हूँ, ये बहुत से कम लोग बता रहे हैं, सब एक दूसरे को। परंतु ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो सामान बाहर से आ रहा है उसको भी बहुत ध्यान से धोया जाए। उसको हम लोग बोलते हैं या तो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में डाल के उसको धोया जाए, खाने पीने का सामान भी जो है, और नहीं तो पोटेशियम सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन, जिसको आमतौर पे ब्लीच कहा जाता है, उसमें डाल के उससे धोया जाए। किसी ना किसी चीज़ से उसको साफ़ करके फिर ही उसको अंदर लाया जाए और इस्तेमाल में लाया जाए। ये प्रिकॉशन खाने पीने के सामान में आपको करना है, एक दूसरे से दूर रहना है, अपने हाथ बहुत बार धोने हैं। दिन में आप अपनी एक आदत ही बना लीजिए कि कुछ भी काम किया तो साबुन से हाथ धोइएगा। अगर आप सिंपल से ये वाले सिंपल प्रिकॉशंस ले लेती हैं या ये सब कुछ कर लेती हैं, तो ऐसा कोई भी कारण नहीं कि आपको कोरोना वायरस से डरना चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं होगा। परंतु ये एहतियात आपको बरतना ही पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। डॉक्टर मलिक कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी का जो समय होता है, इस दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को तनाव से बचना चाहिए। जैसा कि आप जानती हैं कि पूरा दुनिया ही तनावग्रस्त है, पूरा देश तनाव से भरा हुआ है। तो इस दौरान तनाव से बचने के लिए जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो क्या कर सकती हैं? आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि सभी लोग तनाव से चिंतित हैं। इतनी चिंता पूरे संसार में है, तो बेचारी प्रेग्नेंट लेडी अचानक अलग से कैसे तनाव से बचे। उसको तो दो तरह का तनाव है, एक अपनी प्रेगनेंसी का, अपने होने वाले बच्चे का, और इस कोरोना वायरस के भय का, ये सब है। और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनका बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे कि उनको साथ में शुगर भी है या उनको हाई ब्लड प्रेशर भी है और साथ में कोरोना है। सो इस तरह के स्ट्रेस के अंदर उनका बहुत ही जायज़ है कि उनका जो उनकी एंग्जाइटी है या उनको जो तकलीफ़ हो रही है या सोच है उनकी, वो गलत हो जाए। तो ऐसे में तो जैसे हम हमेशा महिलाओं को बोलते हैं कि एक तो डरने की, आपको मैंने पहले ही बताया कि इस वायरस से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा डरो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका ऐसा असर नहीं है, ना आप पे ना बच्चे पे। सो इसलिए वो एक बात हो गई। परंतु दूसरी बात कि हाँ, सारा संसार ही ऐसे भयभीत हुआ है, तो आप कैसे बच सकती हैं? उसके लिए मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना किसी न किसी अच्छे काम में लगाइए। अपने आप को खाली मत रखिए जिससे कि आपका मन सिर्फ इसी तरफ जाए, नंबर 1। और दूसरा, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। इस वक्त से अच्छा चांस आपको कभी नहीं मिलेगा कि आप अपने आप में थोड़ा-सा ध्यान करके अपने आप को, एक तो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपने मन को ज़्यादा शक्तिशाली कर सकती हैं यदि आप थोड़ा-सा योगा करें और थोड़ी-सी मेडिटेशन करें, रोज़ सुबह। उसके अलावा आपको ये भी पता है कि प्रेगनेंसी में बहुत सी एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो आपको करनी है, थोड़ा-सा व्यायाम करना है, पर सिर्फ़ जो प्रेगनेंसी के लिए किया जाता है। ऐसे नहीं कि आप छलांगे लगाने शुरू कर दें, क्योंकि उसका तो प्रेगनेंसी पे बुरा असर होगा ही, परंतु आपको ध्यान से। एंड अब सबसे अच्छी बात हम सबके लिए ये है कि हमारे पास इंटरनेट है। उसके अंदर आपको बहुत सी ऐसी ऐप्स मिल जाएँगी और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी क्लासेस ले रहे हैं इस वक़्त कि आपको प्रेगनेंसी में कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ करनी चाहिए, क्या योगा करना चाहिए, जिससे कि नंबर 1 आपका समय भी बीत जाए और दूसरा आप स्वस्थ रहें। तीसरा ये कि आपको ये जो घबराहट होती है या जो चिंता है, वो ना हो। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अपना मन किसी और चीज़ में लगाएँ। ये टाइम ऐसा भी है कि आप अपनी हॉबीज़ को डेवलप करें। कुछ सालों से मैं ये देख रही हूँ और मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि जब हम छोटे थे तो बाज़ार में शायद इतना सामान मिलता नहीं था, और हम अपने बच्चों के लिए अपने आप ही स्वेटर बुनते थे, उनके लिए कढ़ाइयाँ करके उनके फ्रॉक बनाते थे और उनके लिए तैयार करते थे मशीन से भी। अब आप सबके लिए ऐसा समय है कि आप खुद से फिर से ये बनाना सीखें। अब क्योंकि मैं ख़ास तौर पे दिल्ली की महिलाओं को कहूँगी जो 90% अब वर्किंग है, ऑफ़िसेज़ में काम करती हैं, बाहर जाती हैं, उनके पास समय नहीं है कि वो ये सब चीज़ें सीखें और ये सब दोबारा से करना शुरू करें। परंतु अब इस लॉकडाउन में ये टाइम उनके पास है कि वो नई चीज़ें सीख के और अपने बच्चे के लिए, होने वाले बच्चे के लिए नई चीज़ें बनाएँ। इससे उनका समय भी बीत जाएगा और ऐसा स्ट्रेस भी नहीं होगा। डॉक्टर मलिक, आई वांटेड टू आस्क यू कि
जिन महिलाओं का आखिरी महीना चल रहा है और जिन लोगों ने अभी अभी कंसीव किया है, तो इन दोनों कंडीशंस में क्या अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सावधानियां बरतनी चाहिए या सेम चीज़ को, सेम सावधानियां और सेम टिप्स को फॉलो करना चाहिए? जिन लोगों का फाइनल 3 महीने हैं या जिन्होंने अभी ही जिनको पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है, दोनों के लिए ही थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जो अभी कंसीव करी हैं, हमें ये फ़िक्र है कि उनकी प्रेगनेंसी ठीक से चले और उनको कोई परेशानी ना हो। आपको ये सब पता होगा, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने भी शायद आपको बताया होगा कि पहले 3 महीने और आखिर के 3 महीनों में ही प्रेगनेंसी को ज़्यादा खतरा होता है और बीच के जो 3 महीने हैं वो सबसे सेफ गिने जाते हैं। तो कोरोना के होने या ना होने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो वैसे का वैसा ही रहता है। पहले 3 महीने में जो आपने एहतियात बरतना है या जो अपने आप को ठीक रखना है, वही आपको पिछले 3 महीने में भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो दोनों टाइम पे आपको अपना ध्यान उसी तरीके से रखना है जैसे आप पहले रखते थे। पहले 3 महीने में मिसकैरेज के चांसेस उतने के उतने ही हैं, 2% ही हैं जितने कि वैसे जनता में होते हैं और कोरोना वायरस की वजह से भी इतने ही पाए गए हैं। और ऐसे ही जो आखिर के 3 महीने हैं उसके अंदर यदि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ केवल एक ध्यान रखने की बात, और उसके लिए मैं महिलाओं को ख़ास तौर पे बोलूँगी कि जिस पेशेंट का आखिरी 3 महीने हैं उनको अपने बच्चे की मूवमेंट का, घूमने का ध्यान रखना है, अंदर वो कितनी बार घूम रहा है, ये ध्यान आपको अपने आप रखना पड़ेगा। क्योंकि अब आप उतनी आसानी से अस्पताल नहीं जा सकती हैं जितना कि आप पहले जा सकती थी। यदि आपको ज़रा सा भी लगता है कि आपका बच्चा अंदर ठीक से घूम नहीं रहा या कम घूम रहा है या आपको उतनी अच्छी ज़ोर से किक नहीं मार रहा, तो आपको एकदम से अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और इस चीज़ का आपको रोज़-रोज़ ध्यान रखना है कि कहीं पे आपकी मूवमेंट कम तो नहीं हो गई। पानी ज़्यादा पीना है, फ्लूइड्स बिल्कुल ठीक रखने हैं, जिसकी आगे-आगे गर्मी आ रही है और इसका आपको पता है कि गर्मी में डिहाइड्रेशन होने से बच्चा कम घूमता है। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने आप को स्वस्थ रखना है, क्योंकि अब आप उतनी आसानी से अस्पताल नहीं जा सकती हैं जितना कि पहले जा सकती थी। और यदि आपको ज़रा सा भी ऐसे शंका हो कि जैसे हमें लेबर पेन या कुछ हो रहा है कि अरे भाई दर्द हो रही है या शायद हमारे को पानी छूटने लगा है, तो एकदम से अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। इस चीज़ की चिंता न करिए कि आपके पास अब डॉक्टर नहीं है या आप जा नहीं सकती हैं। ऐसा नहीं है, जब आप अस्पताल जाएंगी तो वहाँ पे आपको डॉक्टर उसी तरीके से मिलेंगे जैसे कि पहले मिलते हैं। हाँ, आपको पहले उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा फ़ोन करके या मैसेज करके कि आपको तकलीफ़ हो रही है और वो पहुंच जाएं। तभी आपको अपने डॉक्टर के साथ पूर्ण संपर्क और पूर्ण ध्यान मिलेगा। सो इसलिए थोड़ा सा आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। डॉक्टर मलिक, एक और अहम बात है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपने कई बार अभी मेंशन किया। लेकिन इस वायरस के चलते कई जगह को हॉटस्पॉट्स घोषित किए गए हैं जहाँ पे फल और सब्जियाँ बंद हैं, अभी उनकी डिलीवरी नहीं हो रही, वो उनकी बिक्री नहीं हो रही। तो इस माहौल में या जो महिलाएं हॉटस्पॉट्स में हैं, उन एरियाज़ में हैं, वो इन ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकती हैं? प्रेगनेंसी में खान-पान का ध्यान हमें हमेशा रखना है। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि अब लॉकआउट का टाइम है, हो सकता है हमें फल और सब्जियाँ ना मिलें, तो और स्पेशली जो हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे तो सब कुछ बंद है, आना-जाना भी बंद है, तो हम कैसे करेंगे? आम तौर पे मुझे ये पता है कि जिस घर में एक गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट है, वहाँ पे लोगों ने पहले ही इंतज़ाम करके रखा होगा कि हमारे को मुश्किल ना आए। आम तौर पे ऐसी ऐसी स्थिति होगी नहीं, परंतु हो सकता है कि कुछ ऐसे घर भी हों या अचानक से ऐसे हो गया हो, जहाँ पे ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है, ना सब्ज़ी है, ना आपके पास फ्रूट है, तो फिर हम क्या करें? देखिए, इसके लिए मैं सिर्फ़ ये कह सकती हूँ कि फ्रूट की जो और वेजिटेबल्स की जो कमी है आम तौर पे वो विटामिन को और एंटीऑक्सीडेंट्स को पूरा करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है? और कुछ हद तक आयरन, कैल्शियम ऐसी चीज़ों को
पूरा करते हैं, परंतु जो एनर्जी देने वाली, जो हमें ताकत देने वाली वस्तुएं हैं, वो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलनी है, या प्रोटीन हमें कहाँ से मिलना है, या फैट हमें कहाँ से मिलना है, वो सब चीज़ें तो आपके पास ज़रूर उपलब्ध होंगी। जैसे कि आटा, चावल, दालें, घी, ये सब तो हर परिवार में, या तेल, ये सब तो हर परिवार में है ही, उपलब्ध है। सिर्फ ये जो छोटी वस्तुएं हैं हमारी, जिसको जो कि उतनी ही ज़रूरी हैं जितना कि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन ज़रूरी है, पर वो हम उसको पूरा करने के लिए ही वेजिटेबल और फ्रूट खाते हैं। तो यदि आपके पास ये सब नहीं है तो इतना घबराइएगा नहीं, केमिस्ट हर जगह पे खुले हैं। हॉटस्पॉट में भी हर जगह पे केमिस्ट की दुकान आपको एक ना एक खुली मिलेगी। और यदि आप अपने जो आपके गश्त लगा रहे पुलिसमैन हैं, या जो आपके आसपास जो लोग हैं जो आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, उनको बताएंगे कि एक गर्भवती महिला है हमारे घर में जिनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो आपको उपलब्ध कराएंगे। इस चीज़ का तो सरकार बहुत ध्यान रख रही है। नंबर 1, यदि ये भी नहीं है तो एटलीस्ट वो केमिस्ट से आपको आपके विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स ला के देंगे, जो आपकी डॉक्टर ने आपको बोल के दिए हैं। तो हर महिला को मेरा यही सुझाव है कि वो अपने लिए आयरन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां और एक मल्टीविटामिन की गोलियां ज़रूर खाएं और रखें, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ें ना मिलने से इसकी कमी हो जाए शरीर में, और वो सब हम होने देना नहीं चाहते हैं। जी सर, और डॉक्टर मलिक, ये तो प्रेगनेंसी की बात हुई, पर जिन महिलाओं ने अभी अभी डिलीवर किया है, तो चूंकि चारों लॉकडाउन है और वायरस का एक इन्फेक्शन है, इसका एक फियर भी है, तो ऐसे में वो अपने और अपनी बेबी का ध्यान रखने के लिए क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रख सकती हैं? हेल्दी बच्चे, अब आपका बच्चा पैदा हो गया, आपने मुझे प्रश्न पूछा कि बच्चा पैदा होने के बाद माँ और बेबी को स्वस्थ रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा क्या प्रिकॉशन लेना है। देखिए, जो मैं पहले से कह रही हूँ कि कोरोना वायरस होने की वजह से या ये कंडीशन होने की वजह से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ब्रेस्ट फीडिंग आप करवा सकती हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग पे या दूध पे कोई असर नहीं है इस बीमारी का। और खुशी की बात तो यह है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस की बीमारी हो भी जाती है, सपोज करो, परमात्मा ना करे, पर यदि आपको हो भी गई तो भी आप अपने बच्चे को खुद से दूध पिला सकती है, उसका बच्चे पे कोई असर नहीं है। ये अच्छी बात है। तो इस वजह से आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रिकॉशन या जो ध्यान रखना है वो यही है कि आपको ये बीमारी ना हो, और उसके लिए आपको अपने बच्चे को कम से कम लोगों से मिलना है। ये नहीं कि अब जितने घर के लोग हैं वो आप ही के कमरे में बैठे रहें, ऐसा नहीं है। आपको अलग रहना है, आपके बच्चे को अलग रखना है, ताकि कोई भी जना, यदि किसी ने पकड़ भी ली है ये बीमारी, तो आपको और आपके बच्चे को ना हो। तो आपको अलग रहना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और उसी तरह से जैसे मैंने पहले बोला, हाथ धोने के प्रिकॉशन रखने हैं। तो सबसे अच्छा यही होगा कि घर में जितने लोग हैं, यदि आप सिर्फ पति पत्नी रहते हैं तब तो आप दोनों को ही सब कुछ करना है, परंतु अगर आपके परिवार में आपकी माता हैं, कोई और लोग हैं, तो जो आपका ध्यान रख रहे हों वो भी बाकी परिवार से थोड़ा अलग रहें और बच के रहें। क्योंकि ये हो सकता है कि किसी भी वक्त कोई बाहर जाता है या कोई बाहर से कोई सामान लाता है और वो ये बीमारी पकड़ सकता है। यदि वो पकड़ लेता है तो ये हो सकता है कि वो आपको भी ना हो जाए। तो इसको चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अलग रहें और अपने बच्चे को भी अलग रखें, ताकि किसी भी हालत में आप दोनों को ये ना हो। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि 85% लोगों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक नहीं है। कुछ प्रेगनेंसी भी प्रोटेक्शन देती है, और ये बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। सिर्फ 15 या 10% लोगों में ऐसा है जहाँ पे अस्पताल जाने की ज़रूरत है, और उनमें से भी 2% ऐसे हैं जिनको बहुत सख्त बीमारी होती है। आपको ये भी पता चल चुका होगा अब तक कि जो वृद्ध लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको ये ज़्यादा खतरा है, और जिन लोगों को और बीमारियाँ जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ऐसी वाली बीमारियों वाले लोगों को इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। तो हाँ, यदि आपको भी इनमें से कुछ है, यदि आप गर्भवती हुई हैं बड़ी उम्र में, शायद बहुत सी आईवीएफ वाली लेडीज़ जो हैं वो इस वक्त 40 या 45 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो रही हैं, वो हैं, या आपको शुगर या हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने बच्चे का ध्यान रखिए। इस बीमारी से सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान है, इससे बचना है, पर इससे ऐसे कमरे में बंद होकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। Thank you so much, Dr. Malik, for speaking to us and for sharing such valuable information. ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा। नमस्कार।
तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर मलिक की बातें सुन के आपने एक राहत की सांस ली होगी और आप समझ गए होंगे कि जैसा बाकी लोग अपना ध्यान रख रहे हैं वैसे ही ध्यान आपको भी अपना रखना है और सरकार की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो करना है, इस वादे के साथ कि हम आपके पास और आपके लिए कोरोना से जुड़ी सारी अपडेट्स लेके आते रहेंगे। मैं आपकी होस्ट अनुपमा आपसे विदा चाहूँगी और आप अपना ध्यान रखिए, सरकार की दी हुई सारी गाइडलाइंस को फॉलो करिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।